हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए आर ओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आपको हम प्रश्न उपलब्ध कराते हैं। आज की क्लास में जीके जीएस के साथ में करंट अफेयर के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, तो आप क्लास को जो है पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए केवल सेलेक्टेड प्रश्नों को ही लाते हैं और आर ओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। क्लास को हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में आगरिया जनजाति निवास करती है? गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, सोनभद्र। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सोनभद्र जिले में आगरिया जनजाति निवास करती है। यहाँ पर जो है कई जनजाति निवास करती है। एक जनजाति यह भी पूछी जाती है, पहरिया जनजाति का संबंध भी सोनभद्र जिले से ही है और यहाँ पर पटारी जनजाति भी निवास करती है। देखिए यहाँ पर जो है ये जनजाति निवास करती है, अन्य भी एक दो जनजाति हो सकती है, परंतु ये इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2 और 4 यहाँ पर सही है। दादरी और आपका सिंगरौली ये उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, जबकि डार्लीपाली आपका उड़ीसा राज्य में है और ये विंध्याचल मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो है सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 3, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इंद्र के पश्चात सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि को समर्पित है, अर्थात इंद्र के पश्चात जो सर्वाधिक मंत्र है वो अग्नि के हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। फिर कहा गया है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से ही था। राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर जो ऋग्वेद के संबंध में तीनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर लगाइए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही है। जिप्सम के उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान नहीं है। जिप्सम के उत्पादन में हम सभी जानते हैं कि राजस्थान का ही प्रथम स्थान है, परंतु आपको ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है कि रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 158वां, 159वां, 160वां, 161वां। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, 159वां मिला है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है आरओ में पूछे जाते हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं 6। हाल ही में भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सकियास गाम घाटी कहाँ स्थित है? तो चारों में राइट आंसर है ऑप्शन ए, काराकोरम में यह घाटी स्थित है। एक अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? विटामिन B2 की कमी से होठों के किनारे में सूजन आ जाती है। विटामिन B3 की कमी से पेलार्गा नामक बीमारी हो जाती है और विटामिन E की कमी से बांझपन की बीमारी हो जाती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी विकल्प। यहाँ पर जो है सभी पॉइंट सही से सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर देखिए 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव रीढ़ की हड्डी का स्तंभ 33 हड्डियों से बना है। तो बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। केशरिकाओं को अंतरामेरुदंडीय डिस्क द्वारा अलग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है 32-14 किलोमीटर की होती है, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर भारत की जो लंबाई है वह 29-33 किलोमीटर। तो इस प्रकार जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ था। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 10। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ऑप्शन बी राइट आंसर है कर्णप्रयाग। देखिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर स्थित है कर्णप्रयाग, और देवप्रयाग का तो हम सभी जानते भी हैं। प्रश्न नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिल्का झील दया नदी के किनारे पर स्थित एक खारे पानी की अनूप झील लेगून है। कैसी झील है? खारे पानी की एक लेगून झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या तीनों कथन यहाँ पर सही लग रहे हैं आपको? तो बिल्कुल भाई ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित है। चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि के रूप में सबसे पहले जो है घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 253 के तहत। प्रश्न नंबर 13 है कथन कर्ण का प्रश्न है। कथन भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो 13 में देखिए क्या राइट आंसर आएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कन्फ्यूजन जो है करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बी राइट आंसर था। दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। प्रश्न नंबर 14 है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ये वाला यहाँ पर पॉइंट आएगा और हम सभी इसका आंसर करीबन जानते ही हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। निम्न पर विचार कीजिए। खनिज संसाधन क्षेत्र खजुराहोट सोनभद्र जिला दिया गया है, शंकरगढ़ प्रयागराज दिया गया है, सोनराई ललितपुर जिला यहाँ पर दिया गया है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 16 है अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इन चारों में देखिए कि अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर जो है। अग्नि प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कथन बना करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है। इन चारों में देखिए किस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक परीक्षण किया जाता है? बीएमडी,
एमडी या फिर विडोल या एलिसा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेंसिटी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यह वर्णित है। अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 164 में या फिर अनुच्छेद 165 में। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 164 में। प्रश्न नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। गर्म पानी, सूची फर्स्ट में अभयारण्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। गर्म पानी असम राज्य एक है, यहाँ पर 3 आएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश बी का 2 आएगा। पाखल आंध्र प्रदेश सी का 1 आएगा। सरिस्का राजस्थान तो डी का 4 आएगा। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न प्रजातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, महान सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ये संकटापन्न की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जानवर हैं, आने वाले पशु हैं। देखिए, हम सभी टॉपिक से प्रश्नों को शामिल करते हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट से हम प्रश्नों को शामिल करते हुए चलते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो भाई। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु का सही क्रम है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। क्रोमियम, लोहा, क्रोमियम, निकिल से बनी हुई यह स्टील होती है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। मलेरिया, कालाजार, सोने की बीमारी, एथलीट फुट। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। एथलीट फुट जो है प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होती है, यह बीमारी जो है कवक जनित है। तो बी ही यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत के किस शहर में स्थापित है। कोची, चेन्नई, मुंद्रे और यहाँ पर दिया है हैदराबाद। डी प्रश्न का राइट आंसर है, हैदराबाद में यह स्थित है। प्रश्न नंबर 25, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश दिया गया है, थुम्बा केरल, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, पोखरन राजस्थान। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि यह कर्नाटक में नहीं है, यह आपका है मुंबई में। और आप सभी इस पॉइंट को जानते हो, सभी का यह राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मिलान संबंधी यह प्रश्न है, तो कूट का प्रयोग करके हमको सही उत्तर का चयन यहाँ पर करना है। बुरुशमैन जनजाति निवास करती है नामीबिया में, एक यहाँ पर 2 आएगा। बुद्धू जनजाति सऊदी अरब, बी का 3 आएगा। पिग्मी कांगो, सी का 1। मसाई जनजाति केन्या में, तो डी का 4। 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। प्रश्न नंबर 27, विषुवत के प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं है। विषुवत के प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको बताना है, उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर था। देखिए, विषुवत के प्रदेश का पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल है परंतु मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है।
विषुवत के प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है। तो समान उच्च तापमान बना रहता है और यहाँ पर वर्षा समान उच्च होती रहती है। तो इस कारण से यह मनुष्यों के लिए रहने के लिए अनुकूल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, यही इसका यहाँ पर कारण था। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिए गए हैं और वर्तमान अवस्थिति कोल या कोलाई अलीगढ़ दिया गया है। महोत्सव नगर महोबा सही है। महोदय श्री कन्नौज करेक्ट लिखा हुआ है। जेजाक मुक्ति कौशाम्बी दिया गया है। ये तो इजी है और हम ये भी जानते भी हैं। यहाँ पर क्या आएगा? जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देश और यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। भारत और जापान के बीच धर्मगार्जिन अभ्यास दिया गया है, ये सही है और हम सभी जानते भी हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच लामितीय 2024 का अभ्यास दिया गया है। भारत और अमेरिका के बीच सी डिफेंडर्स 2024 यहाँ पर दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म का हमको यहाँ पर चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। लामितीय 2024 भारत और आपका सेशेल्स के मध्य यह अभ्यास होता है। जो उचित पॉइंट लगे आप उसको नोट अवश्य किया कीजिए। हाल ही में किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इन चारों में देखिए, डी यहाँ पर राइट आंसर है। ओलेग कोनोनेको ने। यह यहाँ पर लिखा भी है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, काफ़ी गर्मी हो रही है और हम आपके लिए वीडियो जो है बना रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर आपको एक बार लाइक करने के लिए बोल देते हैं और आप झटाक से लाइक कर देते हो। तो भाई यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो लाइक वीडियो को कर दीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर सब शासन प्राप्ति की घोषणा की। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृति किया गया। तो बिल्कुल बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, यही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आज़ादी के समय कह रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। आचार्य JB कृपलानी ये आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक बेमेल है? कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष यहाँ पर दिया गया है। हरिपुरा 1938, सुभाष चंद्र बोस। नासिक 1950 में पुरुषोत्तम दास जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये दोनों पॉइंट हमें कन्फर्म भी है। मद्रास 1927 में M.A. अंसारी और कानपुर 1925 में महात्मा गांधी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, जो इजी होता है वही ऑप्शन में दे दिया जाता है कभी कभी। कानपुर जो 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप तो जानते ही होंगे, सरोजिनी नायडू जी ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। घाटे की वित्तीय अवस्था के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है। मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। तो कूट के आधार पर सही उत्तर का हमको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में इस स्थिति में सरकार का व्यय सरकार की आय से अधिक होता है और मुद्रा की आपूर्ति वस्तु एवं सेवाओं की तुलना में अधिक होती है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर 35 है। भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्यौहार मनाया जाता है? देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाते हैं। साजो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में
यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। प्रश्न नंबर है 36। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ठुमरी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, गिरजा देवी को। गिरजा देवी ठुमरी जो कि अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसको जो इसके रानी के रूप में जाना जाता है। और गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से इनका संबंध है। प्रश्न नंबर देखिए 37। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खेल और यहाँ पर विजेता दिए गए हैं। खेल से संबंधित प्रश्न आरओ में जो है पूछा गया था। अब आप इस प्रश्न को लगाइए। घुड़सवारी दिव्या कीर्ति सिंह दिया गया है। एथलेटिक्स पारुल चौधरी यहाँ पर दिया गया है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। दोनों को याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में असत्य है? असत्य कथन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यह एक अंतःस्रावित ग्रंथि है, यह मटर के आकार की होती है, यह मस्तिष्क से चिपकी होती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो असत्य कथन पूछा था, परंतु यहाँ पर डी राइट आंसर है। उपर्युक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो पॉइंट ये बनता है पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो इसको जान लेना है कि यह एक अंतःस्रावित ग्रंथि है, यह मटर के आकार की होती है, यह मस्तिष्क से चिपकी होती है। तो बहुत ही अच्छे पॉइंट थे सभी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का यह प्रश्न है। कन्नौज इत्र का शहर है। बिल्कुल सही बात है, कन्नौज जो इत्र के लिए जाना जाता है। कारण कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ये आपको सोचना है कि कन्नौज के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। देखिए सभी निवासियों के यहाँ पर इत्र का उद्योग संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 40 है, मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमको यहाँ पर मिलान करना है। रिवॉल्वर कोल्ट, तो यहाँ पर ए का 3 आएगा। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, बी का 1 शीतला न्यूटन, शीतलता न्यूटन का नियम है। सी का 4 दाब का नियम पास्कल। तो डी का 2 3 1 4 2। ऑप्शन डी में आपके प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, केरल। राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप समझ गए होंगे, नागालैंड यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार नकारात्मक आई थी। तो सी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में मैंगनीज उत्पादन केंद्र है? तुमकुर, कडप्पा, बालाघाट। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 42 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है। तीनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। यह बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत में मैंगनीज उत्पादन के केंद्र है तुमकुर। तुमकुर कहाँ पर है ये भी जान लेना है। तो ये आपका है कर्नाटक में। और कडप्पा तो हमने आपको बताया था ही ज्योग्राफी क्लास में, और मैप के जरिए भी आपको बताया था। ये आपका है आंध्र प्रदेश में। बस ध्यान देना होता है प्रत्येक पॉइंट पर, फिर प्रश्न जो कैसे भी बने आंसर लग जाता है। बालाघाट तो ये मध्य प्रदेश में ही है, मैंगनीज उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं हम 43। अरुणा ने एक केक को 2 हिस्सों में काटा और आधे को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो एक केक हमारे पास है और इसको जो है अरुणा ने 2 हिस्सों में काटा है। प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है।
यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं, यही मेन पॉइंट है, केक के 7 टुकड़े हैं, मूल केक कितना भारी है। देखिए एक हिस्सा तो हमने ये अलग कर लिया है। अब उसके बाद हमारे पास 6 हिस्से बचे हैं, तो यहाँ पर उसने इसके 6 हिस्से किए होंगे, तभी तो टोटल जो है 7 टुकड़े उसने कहा है। तो 6 हिस्से और प्रति एक टुकड़े का जो है 20 ग्राम जो है वज़न है। तो आप इसकी जो है गुना कर दीजिए। तो 20 ग्राम की 6 से गुना करने पर आएगा 120। 120 आने के बाद में आप ज़रा देखिए यहाँ पर एक हिस्सा हमारे पास ये है और एक हिस्सा ये है, तो कंप्लीट जो है हमारे पास ये पूरा केक था। तो आपको यहाँ पर इस 120 में 2 से गुना कर देनी है, तो ये आपका हो जाएगा 240 ग्राम। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न था। प्रश्न नंबर देखिए 44। 11, 12, 17, 18, 23, 24 रिक्त स्थान दिया गया है। श्रृंखला में अगला कौन सा पद आएगा। तो आप इस प्रश्न को जो है लगाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 11 से 12 हुआ है, 1 प्लस हुआ है, और 12 से 17 हुआ तो 5 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 17 से 18 1 प्लस हुआ है, और 18 से 23 हुआ है तो 5 प्लस हुआ है, फिर 1 प्लस हुआ है। तो 24 में आप 5 को प्लस कर दीजिएगा, 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। इस प्रकार यहाँ पर क्रम दिया गया था। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हमने जो है अपने फेस को दिखा करके आपको ये क्लास उपलब्ध कराई है। सेशन आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। एबल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशेल टेलग्रांड को 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एबल पुरस्कार को कृषि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का हमको चयन करना था। राइट आंसर ऑप्शन ए है। केवल यहाँ पर एक वाला कथन सही है। एबल पुरस्कार का संबंध कृषि से नहीं है, गणित से है। तो यहाँ पर यह वाली त्रुटि थी पॉइंट नंबर 2 में। दोस्तों 45 हमने सेलेक्टेड प्रश्नों को इस क्लास में देखा है। क्लास आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी क्लास को आप पूरा देखा कीजिए, कम समय में आपको अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।